से सुनना। बहुत अच्छी बात कही। काया है कंचन सिनोनी, काया है कंचन सिनोनी, काया है कंचन सिनोनी, काया है कंचन सिनोनी। बड़े भाग से मिली है जोनी, बड़े भाग से मिली है जोनी। कहा है ये काया कंचन सी है और कंचन का उपयोग अच्छी जगह होता है, और अगर उसको अच्छी जगह उपयोग नहीं किया तो फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं। काया है कंचन सिनोनी, सबसे प्यारी मिली है जोनी, सबसे प्यारी मिली है जोनी। ये भव से पार लगा, ये भव से पार लगा, माया में कहे भूले हरि से लगन लगा, माया में कहे भूले हरि से लगन लगा, माया में कहे भूले। प्यारे राधे श्याम श्री सीताराम। 4 दिना की उम्र है तोरी, 4 दिना की उम्र है तोरी, काय निकारे देत है कोरी, काय निकारे देत है कोरी, काय निकारे देत है कोरी, काय निकारे देत है कोरी। ये अपनों भाग जगा, ये अपनों भाग जगा, हम माया में कहे भूले हरि से लगन लगा, माया में कहे भूले हरि से लगन लगा, माया में कहे भूले। सत्य है, जो बात मैं कह रहा हूं ये परम सत्य है, याद रखिएगा जीवन भर।
भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह पाते। हाँ, जिसके बिना हम एक पल नहीं रह पाते, उससे कहते हैं भाई तुम जल्दी आ जाओ, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे मित्र हो। क्या कहते हैं? तेरे बिना हम मर जाएंगे। और वही सबसे पहले आग देता है, याद रखना। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, छोड़ के जाने तो ये अकेला, छोड़ के जाने तो ये अकेला, को ना हो तो सगा, को नहीं है सगो, याद रखना। हाँ, को ना हो तो सगा, माया में कैदी से हरी से लगन लगा, माया में खाए भूले 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 हरी से लगन लगा, माया में खाए भूले। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बात सच है, आपने देखा होगा, हमारे दुर्गा मैया को क्या कहते हैं हम? जगत जननी। जगत जननी का मतलब केवल आदमी और स्त्री की जननी नहीं, जगत जननी, चींटी से लेकर के डायनासोर तक की जननी, जगत जननी। अब बताओ, कोई जननी अपने बेटे को खा लेगी? बकरा भी उनकी, बकरा की भी मां है वो, विचार करिए। और कहते हैं वो तो उनको बलि चढ़ेगी। किन परिस्थितियों में कब दुर्गा मैया ने रक्त का पान किया, किसका किया, इस पर तो विचार नहीं करते। और कहते नहीं वो तो बकरा काट दो, वो मुर्गा काट दो। विचार करिए, यहां पर पकड़ लिया महाराज को, तुम्हारी बलि चढ़ेगी। बोले महाराज बलि? बोले ये तो हमारा सौभाग्य है जो मां के चरणों में बेटा चला जाए, ये तो हमारा सौभाग्य है। इतना जब मन में इतना विचार किए, उस समय बंधुओं जड़ भरत जी महाराज को परिस्थितियां क्या बनी, दुर्गा माई के सामने खड़ा कर दिया। और जैसे ही दुर्गा मैया के सामने खड़ा किया, मां भगवती मैया के सामने आज हाथ जोड़ करके जड़ भरत जी एक ही निवेदन करते हैं। और जड़ भरत जी का क्या कथन था, विचार करिएगा। जड़ भरत जी अपने अंतर मन से दुर्गा माँ का निवेदन, दुर्गा माँ से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे मैया, आज तक जीवन हमारा अधूरा सा लगता था, पर आज आपके दर्शन मात्र से और आपकी कृपा से आपके लिए अगर ये जीवन समर्पित हो जाए तो मां मेरा जीवन सफल हो जाएगा। प्रार्थना करते हैं। हो मैया छैया द्वार पुकारे, मैया छैया द्वार पुकारे, कर दे कृपा की कोर। हो मैया कर दे कृपा की कोर, हम बालक नादान है मैया, देख तनक किस ओ हम बालक नादान है मैया, देख तनक किस ओ हम बालक नादान
देख तन कैसे हो। देखिए, भगवान के दरबार में जाने पर अपने आप को इतना शीतल बना लो, इतना भक्त बना लो, मन की ऐसी भावनाएं प्रस्तुत कर दो जो भगवान के मैया के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। देखिए, माँ के मंदिर में जाना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और उस धर्म में अगर विनम्रता नहीं है, अगर धर्म में विनम्रता नहीं है तो वो धर्म आगे नहीं होगा। कहते हैं, हम बालक नादान है मैया देख तनिक सो, हम बालक नादान है मैया देख तन कैसे हो। महाराज हाथ जोड़ करके मैया के श्री चरणों में नतमस्तक हो गए, आंखों से आंसुओं की धार, और हाथ जोड़कर निवेदन क्या करते हैं? विकराली काली कंकाली तू कलकत्ते वाली, भोली आली छवि निराली भर दे झोली खाली। भोली आली छवि निराली भर दे झोली खाली। भोली आली छवि निराली भर दे झोली खाली। और सती साध्वी सतबंती सतरूपा सत निशानी, भव प्रीता भव मोचिनी भद्रा भव्या भाव भवानी। भव प्रीता भव मोचिनी भद्रा भव्या भाव भवानी। दूर करो दुर्गति दुर्गे माँ, प्रार्थना है उनकी। दूर करो दुर्गति दुर्गे माँ, दुष्टों का है सोलो मैया, दुष्टों का है सोलो। हम बालक नादान है मैया देख तनिक सो, हम बालक नादान है मैया देख तनिक सो, हम बालक नादान है मैया देख तनिक प्रार्थना के शब्द देखो। आज जड़ भरत जी सोचते हैं, कहते हैं, चितरूपा चिंता ना चाहिए चाहूं चित्त चेतना, चितरूपा चिंता ना चाहिए चाहूं चित्त चेतना, चामुंडा चंचली जात की काटो सभी वेदना, चामुंडा चंचली जात की काटो सभी वेदना, चामुंडा चंचली जात की काटो सभी वेदना। और सर्व मंगला मंगल करना मैं ना तुम्हें मनाऊं,
देखो हम क्या हैं, हम हैं बालक और वो है माँ। अच्छा बालक कभी माँ को मनाता है? नहीं मनाता। बताइए क्या बालक कभी माँ को मनाता है? नहीं मनाता। माँ के सामने रूठ जाता है ना? नहीं, हमें ये चीज चाहिए। और माँ मना रही है, बेटा उठो, बेटा एक रोटी खा लो, नहीं खाना, हमें ये चीज चाहिए, और माँ को देनी पड़ती है। आज जड़ भरत जी रो रहे हैं। कहा, कहते हैं सर्व मंगला मंगल करना, मैं ना तुम्हें मनाऊं, हक है पुत्र का तुमसे रूठ कर मैया काम जलाऊं, हक है पुत्र का तुमसे रूठ कर मैया काम जलाऊं। हाँ मेरी जिद को पूरी करना, मेरी जिद को पूरी करना, विनय करूं कर जोर मैया, विनय करूं कर जोर। हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। हाँ हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। बालक नादान है मैया, देख तन इसको। हम बालक नादान है मैया, देख तन इसको। बोलिए दुर्गा महारानी की। उसी समय मैया भगवती प्रकट हो गई और जो बलि देना चाहता था उसी के गर्दन को राधे राधे कर दिया। ये है भगवान की दिव्य कथा। आज जड़ भरत जी महाराज सामने खड़े, मैया इस जीवन का बस अब अंत चाहिए, अब और जीने की आशा नहीं। मैया ने आशीर्वाद दिया, अभी तुम्हें एक राजा को ज्ञान देना है। राधे श्याम, श्री सीताराम, तुम क्या कर रहे होते? वो तो पानी है। काय भैया काय बुला रहे थे आप? वो तो क्या कर रहे? देख के लेकिन कर रहे हो। राधे श्याम, काय भैया का होगो? श्री सीताराम, श्री सीताराम, राधे श्याम, जय श्री सीताराम। श्री राधे श्याम, श्री सीताराम, जय श्री राधे। बंदे कर दो तो अच्छा हो अगर जी हमारे तो नहीं बंद करे आए थे तुम्हारे। अच्छा लाइट आ रही, दो ही तार पकड़ो। कैसे आ रही? ये दो ही तार ना पकड़ लियो, आनंद लेना है बस। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, यहाँ पर जड़ भरत जी महाराज ने माँ की वंदना करी। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन ऐसी मंगलमयी दिव्य कथा, जिस कथा से हमें जीवन में परिवर्तन का आभास हो। आज राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछ लिया, प्रभु जब व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसको दंड भोगना पड़ता है। प्रभु हम जानना चाहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में किस प्रकार व्यक्ति के कर्म का दंड मिलता है। तब उन्होंने कहा कि राजन ये कलिकाल प्रारंभ है और कलिकाल में जो भी कर्म करता है उसकी सजा उसको उसी जन्म में मिलती है।
अच्छा, ये निश्चित है, निवेदन करूंगा, अपन ने कोई गलती करी और अपन को दंड मिलता है। सरकार जब दंड देती है ना, जब हमें प्रशासन दंड देता है तो वो कह के देता है तुमने चोरी करी, इनको इतना जेल कर दिया जाए, सजा सुनाई जाती है। जब ध्यान देना तो वो एक्सप्लेन करते हैं, भाई तुम्हारा अपराध सिद्ध हो गया और तुम्हें 4 महीने की सश्रम कारावास, इतना दंड ऐसा दिया, उन्होंने बोल दिया। पर जब हमारे ठाकुर बाबा दंड देते हैं ना तो वो अनाउंसमेंट नहीं करते। भगवान के दंड में, भगवान की लाठी में आवाज नहीं आती, याद रखना। आदमी तभी तो अपने अपराध स्वीकार नहीं कर पाता। हाँ, क्योंकि आए दिन उसको दंड मिलता है। अब ये बताओ, ये कौन सा दंड किस अपराध का है पता नहीं चलता, क्योंकि जब व्यक्ति अपराध करता है तो बड़ी सहजता से करता है। बात सच बोल रहा हूं। जब कोई आदमी गलती करता तो बड़ी व्यवस्था से करता है गलती, बड़ी व्यवस्था से। कोई देख ना ले, अगर चोरी कर रहा है ना तो बड़ी व्यवस्था से करेगा, कोई देख ना ले, सारी परिस्थितियों को कवर्ड करके करता है ना। और जब वो धर्म करता है तो किसी भी परिस्थिति को कवर्ड नहीं करता, याद रखिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित याद रखना, श्रीमद् भागवत में एवं मनु स्मृति में 28 नरकों का वर्णन है, 28 प्रकार के नरक हैं। और कहते हैं वायु पुराण में 36 नरकों का वर्णन है, नरक। और कहते हैं विष्णु पुराण में 86 नरकों का वर्णन है, पर 10 नरक विशेषकर माने गए हैं। ये विशेषकर कौन से नरक हैं? कहते हैं तामिश्र नरक, एक कहते हैं अंधतामिश्र नरक, एक है रौरव, एक महारौरव, एक है कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र, अंधकूप, दंत सूकर, वैतरणी। ये 10 प्रमुख नरकों का वर्णन है। इन नरकों में कौन जाता है? ये नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही है, याद रखना। ये कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर नरकों का स्थान है, नरक है ये। पर एक और कहता हूं मैं आपसे कि नरक और स्वर्ग यही हैं, बिल्कुल यही हैं। जिस घर में पूरे परिवार को मिलकर के भोजन होते हैं, समझ लो स्वर्ग है। और जिसमें डिब्बा कांख में दबा के जाता है, समझ लो नरक शुरू हो गया। यही तो नरक है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, याद रखना। यहां पर कहते हैं जो चोरी और चुगली करता है वो रौरव नामक नरक में जाकर के यातनाएं भोगता, अर्थात इसी जन्म में अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। चोरी, अच्छा, जो डंडे करता उसके भी नरक हैं। डंडे तो नहीं कोई करता। अच्छा, कौन कौन सी बहन डंडे करती? हाथ उठाओ। एक नहीं करती, आनंद लेना भैया। श्री सीताराम, आनंद लीजिएगा। कहते हैं जो हिंसा करता है उसको कुंभीपाक नरक का भाजक बनना पड़ता है, जो हिंसा करता। कहते हैं जो पराये धन को अपने आश्रय लेता है उसको अंधता मिश्र नरक में जाना पड़ता। श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित ने कथा सुनी नरकों की तो रोंगटे खड़े हो गए। एक बात निश्चित मान लीजिएगा, जब आप नरक का वर्णन सुनेंगे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजा परीक्षित तो कांपने लगे, प्रभु आपने तो छोटी छोटी सी गलतियों का भी नरक बता दिया कि इतनी गलती करेगा उसको ये भोगना पड़ेगा। ये अब तो प्रभु हमारा मन विचलित हो गया, अब क्या करें? बोले सुनो राजन, जब लगे आपको कि हम अब नरक के गामी बनेंगे, बस उसी समय भगवत प्राप्ति के लिए उनका नाम लेना प्रारंभ कर दो।
कहते हैं पश्चाताप समस्त नरकों का निवारण है। पश्चाताप, और पश्चाताप में क्या? केवल गोविंद का नाम। विद्वान तो कहते हैं क्या कि बुरा करने वालों का होता बुरा, याद रखना। हाँ, बुरा करने वालों का होता बुरा, सो कर भला तो तेरा होगा भला। 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 थोड़ा सा माइक वॉल्यूम बढ़ाना। बुरा करने वालों का, हाँ, बुरा करने वालों का होता बुरा। कर भला तो तेरा होगा भला। कर भला तो तेरा होगा भला। जय हो। जय हो। सुनना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। बुरा नहीं बोलना, किसी से बुरा नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं देखो रहो प्यार से। बुरा नहीं देखो रहो प्यार से। बुरा नहीं देखो रहो प्यार से। ना कभी किसी को बुरा बोलो, ना किसी की बुराई सुनो, ना किसी का बुरा देखो, और प्यार से रहो। कहते हैं चलो ना किसी का, जलो ना किसी का देख जल जला। कर भला तो तेरा होगा भला। कर भला तो तेरा होगा भला। कर भला